हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स एट x इक्वल 1.1 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल में हमें कुछ न्यूमेरिकल डेटा दे रखे हैं, उन डेटा के बेस पर हमें क्या निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव एट 1.1 और इसका सेकेंड डेरिवेटिव। यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यूज है, x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 1 से लेकर 2 तक। तो यहाँ पर x की वैल्यूज 1 से कहाँ तक है, 2 तक। और उसके बाद देखिए 1.8, 1.6, 1.4, 1.2। हमें यहाँ पर देखिए किस पर निकालना है, 1.1। 1.1 पर यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो इसकी लोकेशन क्या है, ये जो x की रेंज है, इस x की रेंज में देखिए इस 1.1 की लोकेशन अगर हम देखें तो ये 1.1 यहाँ मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ये जो 1.1 है x की स्टार्टिंग वैल्यूज के क्लोज है, उसके नज़दीक है। तो 1.1 बिल्कुल यहाँ पर x के जो प्रारंभिक मान है उनके नज़दीक है। इसलिए यहाँ पर हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था x की स्टार्टिंग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और लास्ट वाली वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। और यदि सेंटर पोर्शन, मिडिल पोर्शन में यदि x की कोई वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव निकालने के लिए हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले यूज करते हैं। तो यहाँ तो देखिए 1.1 कहाँ है, प्रारंभिक मानों के नज़दीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1.7 पर अगर डेरिवेटिव निकालना होता तो 1.7 पे अगर डेरिवेटिव निकालना है तो हम न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड यूज कर लेते, है ना। तो यहाँ तो हम 1.1 के लिए क्या करेंगे, फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। और देखिए अगर क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए, देखिए यहाँ इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्या है, अगर आप 2 और 1 को देखो तो इसका मिडिल पॉइंट आता है 1.5। तो 1.5 जैसे यहाँ पर देखिए 1.55 पर, है ना, 1.55 या 1.51। अगर इस पर अगर मान लो फंक्शन की वैल्यू अगर निकालना हो या फिर डेरिवेटिव निकालना हो तो फिर सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और अनइक्वल इंटरवल के लिए हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस यूज करेंगे, है ना। तो ये सब बातें देखिए बहुत पहले हम देख चुके हैं, तो यही बात यहाँ लिखनी है। तो चलिए इसे हम प्रॉपर तरीके से सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यही बात हमें लिखना है। क्या लिखोगे, देखिए x इक्वल 1.1। 1.1 कहाँ है, देखिए x के प्रारंभिक मानों में से। x के प्रारंभिक मानों ये लीजिए। तो 1.1 x के प्रारंभिक मानों में से है। क्या फाइंड करना है, देखिए f डैश 1.1, f डबल डैश 1.1 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड। तो देखिए सबसे पहले तो इस बात का डिसीजन हमें लेना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो यहाँ पर देखिए जब भी इस तरह से डेरिवेटिव निकालना हो x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो आप पहले ये फिक्स कीजिए, ये कंफर्म कीजिए कि वो जो x की वैल्यू है वो स्टार्टिंग वैल्यूज में से है या सेंटर वैल्यूज में से है या फिर लास्ट वाली वैल्यूज में से है। स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड। और सेंटर के लिए सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले हैं और लास्ट वैल्यूज के लिए न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला है।
तो यहाँ तो देखिए 1.1 कहाँ है, एक्स की स्टार्टिंग वैल्यूज में से। अब देखिए यहाँ पर हमें यूज करना है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूले में जितने भी डिफरेंस होते हैं उनकी वैल्यूज हम कहाँ से लाएं, उनकी वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंस टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो लिखिए आप डिफरेंस टेबल फॉर गिवन डेटा, जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उनके लिए डिफरेंस टेबल हम बना लेते हैं। तो देखिए जो भी प्रोसेस हमने फंक्शन की वैल्यूज के, इससे पहले देखिए हमने फंक्शन की वैल्यूज निकाली है, इस तरह के जितने भी इंटरपोलेशन के फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प से हमने फंक्शन की वैल्यूज निकाली है ना, डिफरेंट टाइप की। और फंक्शन की वैल्यूज निकालने के लिए जो प्रोसेस हमने वहां पर की थी वही प्रोसेस यहाँ पर करना है, सेम प्रोसेस है, बस डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं और वहां पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए इसमें हम डिफरेंस टेबल तो बनाएंगे। तो लिखिए आप डिफरेंस टेबल और गिवन डेटा, जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उनके लिए हम डिफरेंस टेबल बना रहे हैं। और देखिए डिफरेंस टेबल आसानी से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 6 वैल्यूज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6 वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी इस टेबल में। सबसे पहले यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद देखिए हम लिखते हैं फंक्शन की वैल्यू, और उसके बाद देखिए फर्स्ट डिफरेंस। देखिए थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा है मुझे यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बनाने जा रहे हैं, देखिए डिफरेंस टेबल। तो डिफरेंस टेबल जो भी होगी वो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, क्योंकि 6 वैल्यूज अगर लिखें, देखिए 1 2 3 4 5 6 वैसे बना तो सकते हैं। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। कर देंगे एडजस्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे, देखिए 4 डिजिट में है ये, डेसिमल के बाद तो 5 डिजिट भी है यहाँ। तो देखिए थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलम लेना है, ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ टोटल देखिए कितने हैं यहाँ, वैसे भी देखिए यहाँ फंक्शन की बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, तो जैसे जैसे हम आगे डिफरेंस ले जाएंगे तो उन डिफरेंस की वैल्यू बिल्कुल जीरो के क्लोज हो जाएगी। तो देखिए अगर ऐसी कंडीशन होती है कि कोई डिफरेंस बिल्कुल देखिए स्मॉलेस्ट हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, जीरो के क्लोज हो जाए, तो उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एफ एक्स है, और देखिए यहाँ तो 4 या 5 तक देखिए शायद, फिर भी हमें देखिए उसके अकॉर्डिंग तो चलना नहीं है। वो तो एग्जाम में जब हम ये डेटा देखते हैं तो यहाँ अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सा डिफरेंस अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगा, है ना, वो तो कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा। तो आप तो देखिए 6 वैल्यूज आपको लिखनी है, तो देखिए यहाँ पर हम टोटल 6 कॉलम बना लेते हैं इसके बाद। एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। चलिए यहाँ एडजस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर होता है देखिए एफ ऑफ एक्स, है ना। न्यूटन ग्रेगरी में हम इस तरह की डिफरेंस टेबल बनाते हैं।
और वैसे देखिए एक्स की कितनी वैल्यू है यहाँ पर, एक्स की तो 6 वैल्यू दे रखी है। जब एक्स की 6 वैल्यू देते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें डेल्टा 5 तक ही तो पहुँचना है, 6 क्यों बना ली। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम डेल्टा 5 तक ही कैलकुलेशन करते हैं, ये मैंने बताया भी था। तो जल्दबाजी में देखिए कॉलम बढ़ा दिया, इसको भी हम यहाँ पर देखिए एडजस्ट कर लेते हैं ताकि देखिए यहाँ पर स्पेस भी बराबर मेंटेन हो जाए। देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंस, और उसके बाद देखिए सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो जाएगा देखिए फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ये लीजिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम सेकंड डिफरेंस पे आएंगे, और सेकंड डिफरेंस के बाद थर्ड डिफरेंस, फोर्थ, और लास्ट में देखिए फिफ्थ डिफरेंस। तो देखिए जितनी वैल्यूज हमें दी जाती है एक्स की, उससे एक कम कर दीजिए, उतने ही डिफरेंस तक हमें पहुंचना है। तो 6 वैल्यूज दे रखी है तो 5 डिफरेंस है ना, फिफ्थ डिफरेंस तक कैलकुलेशन करना है। चलिए वैल्यू हम पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है देखिए 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और 2.0। चलिए तो ये तो हो गई देखिए एक्स की वैल्यू। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम चलते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो 1 पे कितनी दे रखी है देखिए 0, और उसके बाद देखिए 0.1280, 5440, और यहाँ है देखिए 1.2960, और उसके बाद देखिए 2.4320, और यहाँ पर हो जाएगी देखिए 4। तो देखिए इस तरह से हमें वैल्यूज़ दे रखी है, और ठीक है एक बार मैं क्रॉस मैच कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर ये रहा, और साइंटिफिक कैलकुलेटर से देखिए हमें जितनी भी वैल्यूज़ है, जितने भी डिफरेंसेज हैं, वो हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। यहाँ पर देखिए डेसिमल यहाँ डेसिमल के बाद देखिए 4 प्लेस तक रिजल्ट दे रखा है, दशमलव के बाद 4 स्थान है। तो यहाँ पर देखिए इस कैलकुलेटर को आप दशमलव के बाद 4 स्थानों तक फिक्स कर लीजिए, है ना, 4 डेसिमल प्लेस। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसे मैं बता देता हूँ, मोड वाला जो बटन है, इसमें मोड वाला बटन आप 3 बार प्रेस करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको फिक्स का मिलेगा। वो पूछेगा 0 to 9 क्वेश्चन मार्क, आप कितने डिजिट तक फिक्स करना चाहते हो, 4 आप इसमें प्रेस कर लीजिए। तो ये जो भी कैलकुलेशन देगा आप देखिए 4 डेसिमल प्लेस, ठीक है, दशमलव के 4 स्थानों तक कन्वर्ट करके ये आपको रिजल्ट देगा। चलिए तो देखिए यहाँ तो इजी कैलकुलेशन है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे 1280, और देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ 544 माइनस 0.128, यहाँ रिजल्ट मिलेगा देखिए। इसमें से जब आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ लिखोगे 0.4160, 1.2960 माइनस 0.5440, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.7520। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। उसके बाद देखिए 2.4320, और 2.4320 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.2960। देखिए कितना आसान है यहाँ पर डिफरेंस टेबल बनाना। और उसके बाद देखिए 4 माइनस 2.43
4320 और ये हो जाएगी देखिए 1.5680। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद देखिए आगे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 0.416 माइनस 0.128, ये हो जाएगा यहाँ पर 0.2880, 0.7520 माइनस 0.4160, 3360। बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप करते जाएं। और उसके बाद देखिए 1.1360 माइनस 0.7520, 3840। अगली कैलकुलेशन है 1.5680 माइनस 1.1360। तो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा 0.4320। चलिए थर्ड डिफरेंस की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 0.3360 माइनस 0.2880, रिजल्ट मिलेगा 0480। 0.3840 माइनस 3360। तो यहाँ पर देखिए एक बार क्रॉस मैच कर लेते हैं। ओके क्लियर। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से करना पड़ेगा। 0.3840 माइनस 0.3360, तो रिजल्ट मिलेगा हमें, इसका भी देखिए सेम रिजल्ट मिला है 0480। एक बार क्रॉस मैच कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल फिक्स रिजल्ट क्यों मिला है। अब जो भी है देखिए वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम रिजल्ट मिला है। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। 0.4320 माइनस 0.3840। तो इसकी जो वैल्यू है इसकी भी देखिए वही मिली है। क्या बात है, कितना प्यारा रिजल्ट मिला है। और इससे तो हमारा काम और आसान हो गया। इससे हमारा काम और आसान हो गया। जब हम यहाँ निकालेंगे, इसमें से सब ट्रैक करेंगे, तो देखिए 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। चलिए इस साइंटिफिक कैलकुलेटर को मैं स्विच ऑफ करके रख लेता हूँ, जरूरत पड़ने पर वापस इसको यूज करेंगे। ये है देखिए वैल्यू। अब मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो भी यूजेबल वैल्यूज है, कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर देखिए हम यूज करेंगे। ये ऊपर वाली टॉप वाली वैल्यूज हम यहाँ पर यूज करेंगे। बाकी तो देखिए यहाँ 0 आ रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड में हम ये नीचे वाली वैल्यूज यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड की बात आ रही है। तो ये क्या होता है, देखिए ये होता है एफ ऑफ ए, डेल्टा एफ ऑफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए, डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए। और ये जो नीचे वाली वैल्यूज होती है, ये होती है देखिए एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ये होता है डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच। और ये एफ ऑफ ए प्लस एन एच का डेल्टा नहीं, नेबला है ना। ये लास्ट डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस होता है। और ये होता है देखिए नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच, नेबला क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच, नेबला 4 एफ ऑफ ए प्लस एन एच। तो देखिए जो जनरल टेबल मैंने आपको बताई थी, तो उससे आप कंपेरिजन करें। चलिए बहुत आसान सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करना है और उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखें आप बाय न्यूटन्स शॉर्ट में लिख लें न्यूटन ग्रेगरी देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एम एच इक्वल, जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह के सिंबल आपको यूज करने हैं। ठीक है,
हो सकता है बुक में नए सिंबल यूज किए हों। आपको मैंने देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला जिस फॉर्म में बताया था उसी फॉर्म में मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। तो लिखें आप एफ ऑफ ए प्लस एम डेल्टा एफ ऑफ ए एम -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखिए कैलकुलेशन कहाँ तक करना है, टेबल आप देखें, फोर्थ फिफ्थ डिफरेंस तो यहाँ पर 0 है, तो थर्ड डिफरेंस तक आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इसके बाद एक टर्म और ले लेते हैं, ये लीजिए। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट। तो लिखें आप किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए मैंने बताया था आपको एम के रेस्पेक्ट में। और देखिए एम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, इधर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देखिए यहां मिलेगा हमें एच, और देखिए डिफरेंशिएशन करने से पहले आप फॉर्मूले को सिंपलीफाई कर लें, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। तो देखिए यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन तो कर लेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन से पहले हम देखिए सिंपलीफाई करेंगे। इससे पहले सिंपलीफाई कर लीजिए ताकि डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस है देखिए वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना बने। थोड़ा सा स्पेस हम मेंटेन करके चलेंगे। लिखें आप एफ ऑफ ए प्लस, पहले देखिए इसे हम सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा देखिए 1/6, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, इसको भी आप एम से मल्टीप्लाई फाइनल सोल्व करके लिखना है आपको, एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m। तो देखिए इस तरह से आपको सबसे पहले इसे सिंपलीफाई करना है, उसके बाद ही आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्या सॉरी यहाँ तो हमें एम के रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, एम के रेस्पेक्ट में। हमें क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एम वाली टर्म्स है उनका हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा देखिए एफ का एफ डैश और इसका एच, तो यहाँ क्या मिलेगा एच। अब देखिए डिफरेंशिएशन करना तो सभी को आता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें डेल्टा एफ ऑफ ए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा देखिए 2m - 1, यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 2, और इसके साथ है देखिए थर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए। तो बिल्कुल कूल माइंड से आप कैलकुलेशन करते चलें, हमने सिंपली यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया है किसके रेस्पेक्ट में, एम के रेस्पेक्ट में। अब देखिए हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगी देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई देखिए आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लिखिए आप अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एम, एक बार फिर हम एम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर एफ डबल डैश, और देखिए डबल डेरिवेटिव तक क्यों पहुंच रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है,
फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव एट 1.1। तो 1.1 पर देखिए दोनों डेरिवेटिव हमें निकालने हैं, तो एक बार और हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसका देखिए डिफरेंशिएशन 0 एम के रेस्पेक्ट में करना है। ये वाली टर्म एम से इंडिपेंडेंट है, इसमें एम नहीं है, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा एम के रेस्पेक्ट में, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ मिलेगा हमें डेल्टा स्क्वायर प्लस 1/6। इसका डिफरेंशिएशन आप कीजिए तो यहाँ पर देखिए 6m माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ मिलेगा हमें m माइनस 1 और साथ में क्या है देखिए थर्ड डिफरेंस। तो देखिए इस तरह से ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है देखिए 1.1 पर फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। तो यहां पर देखिए हम क्या मानेंगे, मान के चलें सपोज दैट इसको हमें क्या बनाना है। देखिए मैंने आपको बताया था a प्लस एम एच एक जनरल टर्म है, इसको आप 1.1 मान लीजिए क्योंकि 1.1 पर ही तो हमें डेरिवेटिव निकालने हैं। ये लीजिए 1.1। अब यहां पर देखिए इस रिलेशन से हमें क्या निकालना है, हमें m की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ m। a क्या है देखिए फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, तो a की वैल्यू ये रही कितनी है 1। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम 1 प्लस m की वैल्यू हमें फाइंड करना है h कितना है देखिए h की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस इक्वल इंटरवल है। x की दो लगातार वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पर 0.2 का डिफरेंस है सभी में। तो यहाँ पर देखिए ये है 0.2 और 1.1, इसे हमें कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा 1.1 में से, तो देखिए m की जो वैल्यू मिलेगी हमें, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.1 डिवाइड बाय यहाँ कितना है देखिए 0.2 और फाइनली देखिए 1/2 हो जाएगा, दैट इज 0.5। ये m की वैल्यू मिली है और इस m की वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है, इन दोनों फॉर्मूलों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। और h कितना है यहाँ पर, h की वैल्यू तो है यहाँ पर 0.2 है ना। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है चलिए तो क्या करेंगे, तो देखिए पुटिंग द रिक्वायर्ड वैल्यूज फ्रॉम टेबल एंड m इक्वल 1 है ना। टेबल से तो हम यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है ये टॉप वाली वैल्यूज हमें यूज करना है और उसके बाद देखिए यहाँ m की वैल्यू जो है वो भी हम पुट कर देंगे है ना। तो जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए h की वैल्यू कितना है, h है 0.2 है ना। वैसे मैंने लिखा नहीं है, समझ जाएं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं चाहें तो। ये m की वैल्यू 0.5 क्यों मिली, क्योंकि यहाँ h की वैल्यू कितनी है 0.2 है जो हमने पुट की। और देखिए a की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, a की वैल्यू कितनी है 1 और h की वैल्यू कितनी है 0.2। ये कहाँ से आती है, कैसे मिलती है, ये सब कॉमन सी बात है। यहाँ पर ये a की वैल्यू है और इसमें 0.2 का डिफरेंस है। चलिए अब रिक्वायर्ड वैल्यूज हम रख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर देखिए ये है h, तो h की जगह क्या पुट कर देंगे 0.2। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 0.2 f डबल डैश 1.1। यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा 1.1, इसको हमने 1.1 लिया है। ठीक है, इक्वल फर्स्ट डिफरेंस। तो देखिए इक्वल के बाद यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट डिफरेंस है
तो ये जो फर्स्ट डिफरेंस है हम डिफरेंस टेबल से देखेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस में जो टॉप वाली वैल्यू है 0.1280 ये हमें यूज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.128, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने लिख दी है। उसके बाद देखिए +1/2, +1/2 और साथ में क्या था देखिए 2m-1, और इसकी वैल्यू देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालेंगे, मैंने पहले भी बताया था, इसको आप एज इट इज ऐसा लिख दें। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है सेकंड डिफरेंस। तो देखिए सेकंड डिफरेंस में यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू लेना है 0.288 वाली। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 0.288। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ हम आ जाते हैं, इसकी वैल्यू ये एम वाली जितनी भी टर्म्स है सबकी वैल्यू हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से सिंगल क्लिक पे निकालेंगे, है ना, वैल्यूज फिट करके। तो यहाँ पर देखिए 1/6 के साथ क्या है कितना था देखिए यहाँ पर 3m² - 6m+2। ठीक है, ये हमने लिख दिया है, ये वाली टर्म थी। और उसके साथ देखिए थर्ड डिफरेंस है। तो थर्ड डिफरेंस हम टेबल पे चलेंगे, और टेबल में थर्ड डिफरेंस ये ऊपर वाला, ठीक है। टॉप वाली वैल्यू न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड में यूज की जाती है, बॉटम वाली वैल्यू न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड में यूज की जाती है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। चलिए थर्ड डिफरेंस यहाँ पर देखें 0.0480, 0.0480। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट में 3 डिजिट में आ रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी। 0.3360 माइनस 0.2880, ठीक है, 0.0 करेक्ट है। तो चलिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है थर्ड डिफरेंस की 0.0480, तो क्या है देखिए 0.0480। थर्ड डिफरेंस तक हमने देखी यहाँ पर कैलकुलेशन की है। और उसके बाद देखिए फोर्थ डिफरेंस 0 है, फिफ्थ भी 0 है, तो उसे हम नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला केवल थर्ड डिफरेंस तक ले जाना है। चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से। देखिए इससे हम डिवाइड कर देंगे लास्ट में, ये ध्यान रखना है, ये जो लेफ्ट साइड में 0.2 है इससे हमें डिवाइड करना है बाद में। चलिए यहाँ पर देखिए एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 0.5, ठीक है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया था 0.1/0.2 1/2 दैट इज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर में एम की ये वाली वैल्यू आपको फिक्स करना है। तो देखिए आप 0.5 लिखें, शिफ्ट के साथ स्टोर का बटन प्रेस करें और सीधे सीधे आप एक्स दबा दें, ठीक है। तो एक्स वाला बटन दबाओगे तो एक्स में आपके 0.5 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कैलकुलेटर में जो एक्स वाला सिंबल है, जो एक्स वाला बटन है, वो यहाँ पर एम का काम करेगा, ठीक है। अल्फा के साथ एक्स लिख के आप इक्वल दबा दें तो 0.5 आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो कंफर्म कर लीजिए कि आपके इस कैलकुलेटर में एक्स इक्वल 0.5 फिक्स हो चुका है। अब उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर चलिए ये कितना है देखिए 0.128 प्लस। अब देखिए इसकी वैल्यू मैं एक साथ निकालूंगा, तो देखिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2x-1 और 2x-1 डिवाइड बाई 2, तो फाइनल रिजल्ट इज 0। अच्छा ये तो 0 हो गया। 0.2 का डबल कितना होता है, 0.2 का डबल तो सॉरी यहाँ एम का मान है 0.5, तो 1 माइनस बिल्कुल 0, तो बहुत अच्छी बात है, 0 हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और वैसे देखिए हम इस तरह से लिखेंगे, इसकी वैल्यू ओवरऑल कितनी हो गई देखिए 0, और साथ में कितना है 0.288, ठीक है। जितने ज़्यादा 0 हो अच्छी बात है, हमारी कैलकुलेशन उतनी आसान हो जाएगी। अब इसको हम सोल्व करें तो देखिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3x² माइनस 6x+2, ठीक है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप 3x² माइनस 6x+2 एज इट इज आप लिख सकते हो ब्रैकेट के साथ, और डिवाइड बाय 6 से हमें डिवाइड करना है। यहाँ पर इस कैलकुलेटर में x m का काम कर रहा है, ठीक है, m बराबर 0.5 है, तो हमने x में 0.5 स्टोर कर लिया है। इसकी वैल्यू मिलेगी देखिए यहाँ पर, ये वैल्यू हमें माइनस में मिली है, इसमें मिली है माइनस में, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइनली माइनस में मिली है, ठीक है। जो भी मिलेगी वैसे ही हमें लिखना है। तो यहाँ माइनस का, चलो मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ एक बार। तो यहाँ हमें मिला है इसका मान कितना -0.0417, और यहाँ है देखिए 0.0
0480। चलिए आगे हम कैलकुलेशन करते हैं और देखिए यहाँ पर एक साथ हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं सिंगल क्लिक पर। देखिए 0.128 प्लस ये तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पर देखिए आप माइनस, फाइनली माइनस लगा दें और माइनस के बाद देखिए 0.0417, ठीक है। तो 0.128 हो गया और माइनस का 0.0417 मल्टीप्लाई बाय 0.0480। तो देखिए रिजल्ट इस तरह से हमें मिला है 0.1260। अब देखिए स्टूडेंट्स करते क्या है, जल्दबाजी में इसी को आंसर दे देते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए वो जो h है इससे हमें डिवाइड भी करना है। तो फाइनली देखिए इम्प्लाइज दैट हमें निकालना है f डबल डैश 1.1। तो ये जो 0.2 है इधर हमें लेना पड़ेगा और जितने भी देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव्स हम निकालेंगे तो इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा 0.2। तो जो भी आंसर आता है आंसर डिवाइड बाय 0.2। तो रिजल्ट मिला है देखिए 0.630। कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। ये रिजल्ट कोई से भी मिले सभी रिजल्ट अच्छे माने जाते हैं। दिस इज फाइनल आंसर एंड फर्स्ट डेरिवेटिव एट 1.1। चलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर रख लेते हैं। अब उसके बाद देखिए कुछ और कैलकुलेशन हमें करना है। इसके बाद देखिए हमें क्या पुट करना है यहाँ पर इस सेकंड फॉर्मूले में देखिए इसकी कैलकुलेशन तो और ज़्यादा आसान है, तो इसमें भी रिक्वायर्ड वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो लिखिए आप, चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। रिक्वायर्ड वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में आवश्यक मानों को रखने पर, तो समीकरण 2 में देखिए आवश्यक मान रिक्वायर्ड वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। तो देखिए ये रही इक्वेशन 2, तो यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर क्या है यहाँ पर 0.2 का होल स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा देखिए डबल डेरिवेटिव और इसकी जो वैल्यू है देखिए ये तो 1.1 है ये 1.1 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1.1। चलिए अब देखिए हम चलते हैं वापस यहाँ पर देखिए सेकंड डिफरेंस प्लस m-1। तो सेकंड डिफरेंस क्या है यहाँ टेबल में हमें ऊपर से ही लेना है 0.2880। तो सेकंड डिफरेंस क्या है यहाँ पर 0.2880 प्लस, ठीक है ये सेकंड डिफरेंस लिख लिया, प्लस m-1 और m-1 के साथ क्या है थर्ड डिफरेंस। तो चलिए यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं m-1 और जो थर्ड डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं कितना है। ये देखिए थर्ड डिफरेंस वाले कॉलम में टॉप वाली वैल्यूज 0.0480, 0.0480, ठीक है। तो ये वैल्यू रख ली ये, और आगे डेल्टा 4 तो 0 है। चलिए आगे बढ़ें। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 0.2880। ये था देखिए सेकंड डिफरेंस, एक बार कंफर्म कर लेते हैं 0.2880, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए m-1 m की वैल्यू तो वही है ना, कैलकुलेशन वही है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमने x की वैल्यू को 0.5 फीड कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा -0.5, ठीक है। और यहाँ कितना है 0.0480। तो देखिए इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ 0.2880 माइनस 0.5 इंटू 0.0480, इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 0.2640। देखिए इसका ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर
है ना। हालांकि देखिए इसका स्क्वायर करोगे आप तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, ये लीजिए एफ डबल डैश 1.1, ठीक है। 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04। और देखिए यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे एफ डबल डैश 1.1 की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड हो जाएगा किससे, 0.04 से। तो चलिए हम इसे 0 से हम डिवाइड कर लेते हैं, जो भी है। देखिए 0.2640 डिवाइड बाय 0.04, तो देखिए रिजल्ट हमें मिला है 6.60 और दिस इज फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत आसान सी कैलकुलेशन थी, दोनों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। तो देखिए ये जो भी प्रोसेस अभी तक हमने इससे पहले देखा था न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले में, वही प्रोसेस है। यहाँ पर एक नया काम कर देते हैं, ये डिफरेंस टेबल तो हम बनाते ही हैं। नया काम कौन सा है, जो फॉर्मूला हमने देखा है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए इसके बाद तो देखिए चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं 12th क्लास में आपने अच्छे तरीके से समझा है। और उसके बाद देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस भी देखी आपने, है ना। तो वहाँ पर देखिए हमने कई बड़े बड़े डिफरेंशिएशन किए हैं, है ना। आइलर थ्योरम और उसके अलावा जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो हमने देखिए डिफरेंशिएशन में, अभी आप फाइनल ईयर में हो तो फाइनल ईयर से पहले डिफरेंशिएशन में हमने बहुत कुछ सीखा है। तो देखिए डिफरेंशिएशन करना तो आपके लिए बहुत छोटी सी बात है। जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो ये इक्वेशंस मिलती है जिस पर डेरिवेटिव निकालना है उसको आप डायरेक्ट 1.1 पे निकालना था, तो a प्लस एम एच को 1.1 मान लीजिए, m की वैल्यू निकाल लीजिए, और जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है, जो भी आवश्यक मान है वो टेबल से उठा लीजिए और डायरेक्ट फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा। इसी तरह से देखिए हमने सेकंड इक्वेशन में हमने जो भी वैल्यूज़ पुट की उसके बेस पर आपको सेकंड डेरिवेटिव 6.60 मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत आसान सा प्रोसेस है। यदि थर्ड डेरिवेटिव निकालना होता तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।